हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं आपका +2 का जो यूनिट है यूनिट 8 जो कि है एटम्स एंड न्यूक्लियस। तो आपका जो फर्स्ट लेक्चर है आज हमारा जो कि है एटम्स के ऊपर। तो सबसे पहले एटम्स की जो थ्योरी दी थी वो कितनी स्टार्ट हुई थी 1808 में। किसके द्वारा? जॉन डाल्टन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1808 में एक थ्योरी दी थी एटम्स के ऊपर। पर इस चैप्टर में हमने जो पढ़ना है वो 3 साइंटिस्ट के बारे में पढ़ना है, जो कि है जे थॉमसन, सेकंड है रदरफोर्ड और थर्ड जो है हमारे बोहर थ्योरी जो हम पढ़ेंगे, बोहर स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। अब हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले जे थॉमसन। इस क्लास में हम 2 पढ़ेंगे, जे थॉमसन और रदरफोर्ड के बारे में। फर्स्ट हमारा क्या है जे थॉमसन द्वारा क्या कहा, इन्होंने 1898 में, कितने में 1898 में एक थ्योरी दी। क्या दिया? या मॉडल दिया। किसके ऊपर? एक मॉडल बनाया जिसको हम बोलते हैं प्लम्स पुडिंग मॉडल। क्या नाम दिया उन्होंने? प्लम्स पुडिंग मॉडल। और सीड्स इन ए वाटरमेलन। क्या था आपका? सीड्स इन ए वाटरमेलन। जे थॉमसन साइंटिस्ट जो थे उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया, सबसे पहले हम इसके बारे में कर रहे हैं, उसके बाद रदरफोर्ड, तीसरा हम बाद में करेंगे बोहर। तो मॉडल प्लस मॉडल, तो सीड्स इन ए वाटरमेलन, इन्होंने क्या कहा कि जो एक एटम है, क्या है हमारे पास एक एटम है, एटम के अंदर ये जो वाटरमेलन है, जैसे वाटरमेलन के अंदर जो रेड पोर्शन है, ठीक है, वो रेड पोर्शन को क्या नाम दिया इन्होंने? पॉजिटिव चार्ज। और इसके अंदर जो सीड्स है वो कहते हैं इसके अंदर एम्बेडेड होते हैं, जैसे कि वाटरमेलन के अंदर सीड्स होते हैं, वो आपके नेगेटिव जो है वो आपके क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। तो ये था आपका जे थॉमसन का एक स्मॉल मॉडल। इन्होंने क्या बताया कि एक एटम है, एटम के अंदर जो आपका रेड पोर्शन ये वाला, ठीक है, ये जो पोर्शन है वो आपका क्या है? पॉजिटिव चार्ज, और ये जो नेगेटिव चार्ज है जैसे कि सीड्स, वो आपके क्या है? नेगेटिव चार्ज, और उसको क्या बताया? इलेक्ट्रॉन। तो इसीलिए एक क्वेश्चन पूछा था, हु डिस्कवर इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की? यही साइंटिस्ट है जिन्होंने डिस्कवर किया इलेक्ट्रॉन्स को। क्लियर स्टूडेंट्स? ये कई बार पूछा जाता है, हु डिस्कवर इलेक्ट्रॉन? तो जे थॉमसन। तो इन्होंने क्या क्या थ्योरी को प्रपोज किया, तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं, ये मैं भी बता रहा हूँ। क्लियर स्टूडेंट्स? जे थॉमसन ने क्या प्रपोज किया, ये थ्योरी क्या थी आपकी, ये आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। देखो ये मैंने पहले लिखा है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो क्या है? ही प्रपोज ईच एटम कंसिस्ट्स ऑफ ए नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये मैंने अभी आपको बताया था कि ये आपके पास एक एटम है, ये आपका जो ये सारा जो वो वाटरमेलन का जो रेड पोर्शन है वो आपका क्या है? पॉजिटिव चार्ज, और इसके अंदर जो सीड्स हैं वो आपके क्या है? नेगेटिव चार्ज। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये जो नेगेटिव है, इनको क्या नाम दिया इन्होंने? इलेक्ट्रॉन्स। तो यही कहा कि ईच एटम कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये एक एटम है, उसके अंदर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। सेकंड पॉइंट है कि एटम एज ए होल इज न्यूट्रल, मींस जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज। ओवरऑल एटम के ऊपर चार्ज क्या है आपका? 0। चार्ज को हम डिनोट करते हैं क्यू से, तो टोटल चार्ज क्या है आपके पास? 0, या टोटल 0। थर्ड पॉइंट, एटम का इन्होंने साइज बताया कि एन एटम इज ए स्फीयर। ये शेप क्या बताई? स्फीयर ऑफ ए यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी ऑफ 10⁻⁻10 मीटर। जो इसका डायमीटर है वो कितना बताया? 10⁻⁻10 मीटर। इन विच नेगेटिव चार्जेस आर एम्बेडेड लाइक प्लम्स इन ए पुडिंग और सीड्स इन ए वाटरमेलन। ये 3 पॉइंट्स इन्होंने बताए। आएंगे सेकंड है आपकी लिमिटेशंस। इनकी लिमिटेशंस क्या क्या थी, मैंने अभी आपको बताया कि इस चैप्टर में हमने 3 साइंटिस्ट पढ़े हैं। एक तो जे थॉमसन, ठीक है, पढ़ने हैं, एक तो जे थॉमसन, ये था आपका जे थॉमसन, ये कंप्लीट है आपका जे थॉमसन। सेकंड है आपका रदरफोर्ड, थर्ड है आपका बोर थ्योरी। रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट दिया जो था अल्फा रे गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, ये अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट दिया, वो क्या इन्होंने दिया? रदरफोर्ड ने। और बोर थ्योरी का जो हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा। रदरफोर्ड ने ये बताया था कि एक एटम है, एटम के बीच में एक न्यूक्लियस है, और सारे का सारा जो मास है वो सेंटर पे कंसंट्रेट होता है, और होल ऑफ जो ओवरऑल जो मास है इसका काफ़ी सारा वैकेंट रह जाता है, ये इसका खाली रह जाता है। मीन्स जो न्यूक्लियस है
पूरे एटम का 99.5% या इससे ज़्यादा का हिस्सा जो मास है वो इसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड है। बाकी सारा मास जो है वो आपका किसका है, एटम का है। तो ये कहा रदरफोर्ड ने, ये स्टूडेंट थे किनके, जे थॉमसन के। तो इन्होंने बताया कि पॉजिटिव चार्ज वर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ए स्फीयर। सेकंड पॉइंट, थॉमसन मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज। ये हाइड्रोजन की हम स्पेक्ट्रल सीरीज करेंगे, ये इन्होंने एक्सप्लेन नहीं की। थर्ड, वही मैं आपको बता रहा था, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट भी एक्सप्लेन नहीं किया। आई थिंक ये आपको क्लियर होगा। अभी हम सेकंड पढ़ने वाले हैं, कौन है वो, रदरफोर्ड। तो स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट क्या है आपका, रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, या हम कहें डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस, और रदरफोर्ड गिगर एंड मार्सडेन एक्सपेरिमेंट। ये तीन नाम है इनके। ये अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, एटॉमिक न्यूक्लियस की डिस्कवरी कैसे हुई वो हो गया, ये साइंटिस्ट के नेम लिखे हैं। या कई बार ऐसा भी होता है गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट पूछा जाता है। क्या पूछते हैं, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट बाय रदरफोर्ड। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट क्या था, इसको हम ध्यान से समझेंगे। ये हमारे पास क्या है, ये है हमारा लेड कैविटी। क्या है, लेड मीन्स पीबी, जो आपका सिंबल है इसको बोलते हैं कैविटी। कैविटी का मतलब होता है स्पेस। ये आपका लेड कैविटी है। इस लेड कैविटी के अंदर ये एक सोर्स है। कौन सा सोर्स, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। ठीक है, यहाँ पे कोई भी सोर्स रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम रख रहे हैं बिस्मथ। बिस्मथ का एटॉमिक नंबर है 83 और मास नंबर 240। यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स जो है वो निकल रहे हैं। कहाँ से, ये क्यों लगाएगी लेड कैविटी, ताकि इसको एक सिंगल बनाई जा सके, अल्फा पार्टिकल सीधे जाए, मतलब इधर उधर डिफ्लेक्ट ना हो। तो इसके बाद यहाँ पे एक कोलीमीटर यूज किया जाता है। ये क्या है, हमारा कोलीमीटर है। कोलीमीटर बोलते हैं या इसको बोलते हैं स्लिट। ये स्लिट एक तरह का ऑब्स्टेकल होता है जिसके अंदर हम इसको नैरो बीम बना लेते हैं। क्या बनाते हैं, नैरो बीम ऑफ लाइट। यहाँ से नैरो बीम जो है वो आपके अल्फा पार्टिकल जो है वो नैरो मतलब एक स्मॉल गैप के अंदर से बिल्कुल स्ट्रेट जाएंगे। स्ट्रेट जाने के बाद में ये गोल्ड फॉयल के साथ स्ट्राइक करेंगे। ये गोल्ड फॉयल की जो थिकनेस है वो हमारे पास है 2.1 इंटू 10⁻⁷ मीटर। अप्रोक्सीमेटली इतनी यूज करते हैं, 2.1 10⁻⁷ मीटर। तो ये गोल्ड फॉयल है। इस गोल्ड फॉयल से टकराने के बाद मोस्टली जो अल्फा पार्टिकल्स हैं, हम देख रहे हैं कि ये जो आपके जा रहे हैं वो क्या है, आपके अल्फा पार्टिकल्स। इसको क्या किया गया, यहाँ से हमारे पास एक स्क्रीन है। ये हमारी क्या है, एक स्क्रीन है, ZNS जिंक सल्फाइड स्क्रीन। जिंक सल्फाइड स्क्रीन का यूज किया गया। इस स्क्रीन के, ये स्क्रीन है, यहाँ से देखा कि हमारे जो एंगल, ये जो आपके अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं, देख रहे हैं कि कितने ही डिफरेंट एंगल के से हम जा रहे हैं, पर मोस्टली जो अल्फा पार्टिकल्स है वो हमारी क्या है, स्ट्रेट है। और ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, इस एंगल को क्या नाम दिया गया, इसको बोला गया स्कैटरिंग एंगल। क्योंकि ये स्कैटर्ड हो रहे हैं तो इसको नाम दे दिया स्कैटरिंग एंगल। क्लियर। इस स्कैटरिंग एंगल को या इस अल्फा पार्टिकल्स को देखने के लिए यहाँ पे एक डिटेक्टर यूज किया गया जिसको बोलते हैं रोटेटेबल डिटेक्टर और माइक्रोस्कोप। क्या लगाया गया यहाँ पे, मान लो डिटेक्टर याद ना रहे तो लिखना है माइक्रोस्कोप और डिटेक्टर। क्लियर स्टूडेंट्स, ये आपका एक्सपेरिमेंट सिंपल सा क्या क्या था, देखो लेड कैविटी, लेड कैविटी के अंदर एक अल्फा पार्टिकल का सोर्स, सोर्स क्या था आपका बिस्मथ, बिस्मथ में से अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं। एक कोलीमीटर, कोलीमीटर का काम क्या है, ताकि अल्फा पार्टिकल्स को नैरो बीम में से स्ट्रेट पास कराया जा सके। एक तरह का ऑब्स्टेकल है, यहाँ से पास किया, गोल्ड फॉयल से स्ट्राइक कराया। गोल्ड फॉयल से पास करने के बाद में जैसे ही पास किया तो इसकी थिकनेस कितनी है आपकी 2.1 इंटू 10⁻⁷ मीटर। यहाँ से मोस्टली अल्फा पार्टिकल्स क्या जा रहे हैं आपके स्ट्रेट। और ये कहाँ पे ऑब्जर्व किया गया, जिंक सल्फाइड स्क्रीन के ऊपर या रोटेटेबल डिटेक्टर की हेल्प से। क्लियर। और ये जो एंगल है वो एंगल क्या है आपका, थीटा। इस सारे के सारे को हमने क्या किया, एक इवैक्यूएटेड चैम्बर के अंदर इसको कवर कर दिया। ठीक है, इवैक्यूएटेड चैम्बर के अंदर रखा जाता है ताकि वो एयर मॉलिक्यूल्स के साथ जो है अल्फा पार्टिकल्स मोर स्कैटर्ड ना कर सके। ठीक है, तो इन्होंने, ये था आपका अल्फा रे का एक्सपेरिमेंट। इस अल्फा रे एक्सपेरिमेंट के बाद कुछ ऑब्जर्वेशंस थी। क्या ऑब्जर्वेशंस की, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या थी इनकी, देखो कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉयल। तो मैंने आपको बताया था कि मोस्टली जो है अल्फा पार्टिकल्स क्या जा रहे हैं आपके, स्ट्रेट जाएंगे। क्लियर। सेकंड पॉइंट कि सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स अबाउट 0.14%, इन्होंने क्या किया,
only 0.14% of the incident alpha particles were deflected through small angle. तो कितना एंगल? लेस देन 1 डिग्री. क्लियर? तो सिर्फ 0.14 है जो लेस देन 1 डिग्री पे मतलब स्कैटर्ड होंगे या डिफ्लेक्ट होंगे. क्लियर? थर्ड पॉइंट है about 1 alpha particle in every 8000 alpha particle deflected by more than 90. इनका कहने का मतलब कि 8000 मतलब 8000 में से एक पार्टिकल है वो मोर देन 90 मीन्स 180 भी जा सकता है. वो भी मैं आपको बताऊं आगे क्या कैसे डिफ्लेक्ट करते हैं. ठीक है, न्यूक्लियस के साथ. फोर्थ पॉइंट है कि द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया. तो इन्होंने क्या किया, ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं पर यूनिट एरिया मीन्स एन थीटा जो है दैट रीच द स्क्रीन एट स्कैटर्ड एंगल इज फाउंड इज. एक फॉर्मूला दिया इन्होंने कि एन थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन पावर 4 थीटा बाय 2. तो ये एक फॉर्मूला दिया कि ये जो एंगल है वो कैसे फाइंड करने हैं आपने. डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैसे फाइंड करने हमने, एन थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय साइन 4 थीटा बाय 2. तो इन्होंने एक ग्राफ भी प्लॉट किया था. मैं आपका ग्राफ यहाँ प्लॉट कर रहा हूँ. अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें यहाँ पर, क्लियर, तो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं एन थीटा. क्लियर, ये है आपका एन थीटा और इस साइड आपका थीटा. थीटा मीन्स स्कैटरिंग एंगल. क्लियर स्टूडेंट्स, स्कैटरिंग एंगल. अब यहाँ देखो एन थीटा और ये जो आपका थीटा है वो हमारा क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल. और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसे बनता है आपका, इस तरीके. तो ये आपका ग्राफ बनेगा एक आपका एन थीटा और थीटा के अंदर. क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये था आपका अल्फा रे एक्सपेरिमेंट. इसके अंदर मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा, ये अल्फा पार्टिकल्स है क्या. क्लियर, ये अल्फा पार्टिकल्स क्या है. अल्फा पार्टिकल्स का मतलब होता है हीलियम पार्टिकल. जैसे हम हाइड्रोजन हीलियम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो सेकेंड एटॉमिक नंबर किसका है, हीलियम का 2He4. क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये अल्फा पार्टिकल्स क्या है, आपके हीलियम पार्टिकल्स ही हैं जिसका एटॉमिक नंबर है 2 और एटॉमिक मास है हमारे पास 4 और एलिमेंट कौन सा आपका, हीलियम. ठीक है, क्यों कहा गया, क्योंकि इसके अंदर जो ये आपका अल्फा पार्टिकल्स थे उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने, देखो इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स मैं आपको निकालने बता देता हूँ कैसे निकालना. तो यहाँ पे ये जो नीचे है, ठीक है, ये जो लिखा हुआ है एटॉमिक नंबर, तो यही है आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. जे थॉमसन ने भी बताया था कि होल ऑफ द एटम क्या होना चाहिए आपका, न्यूट्रल होना चाहिए. न्यूट्रल मीन्स जितने पॉजिटिव चार्ज उतने ही अपने पास नेगेटिव चार्ज. तो ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये कितने हैं आपके 2. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ये भी आपके क्या है 2. ये जो नीचे लिखा है ये एटॉमिक नंबर यही आपके इलेक्ट्रॉन्स है, यही आपके प्रोटॉन्स है. और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालने हैं, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर -4 - 2 क्या आ जाएगा आपका 2. आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालने हैं, प्रोटॉन्स कैसे निकालने हैं और न्यूट्रॉन्स निकालने का सिंपल मेथड एटॉमिक मास में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है. 4 - 2 क्या आ गया आपके पास 2. क्लियर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 2, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 2 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी 2. इसको लिखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स. क्लियर, एक आपका मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आप मेरे को कमेंट में बताना 3 लिथियम 7 इसके अंदर प्रोटॉन्स कितने हैं, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं और न्यूट्रॉन्स कितने हैं. तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ये आपका 2. एटॉमिक मास क्या है आपके पास 4. तो हम क्या लिखेंगे, इसका जो मास है वो कितना है 4 टाइम्स या 4 ऐसे लिखेंगे 4 यूनिट ऑफ मास. क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये आपका क्या है अल्फा पार्टिकल. तो अल्फा पार्टिकल्स को कैसे डिनोट करेंगे हम, हीलियम पार्टिकल से जिसका इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, प्रोटॉन 2 और न्यूट्रॉन 2. आई होप आपको ये एक्सपेरिमेंट समझ आ गया होगा. इस एक्सपेरिमेंट के बाद क्या क्या कंक्लूजन्स निकले, ठीक है, क्या क्या कंक्लूड हुआ. ठीक है, आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, मैं अभी लिख रहा हूँ उसको. ठीक है, तो ये कंक्लूजन्स आपके, ये हमारे रदरफोर्ड मॉडल्स जो हम ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया है उसका क्या क्या कंक्लूजन और सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब इन्होंने क्या डिफाइन किया. फर्स्ट पॉइंट क्या है कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट पास कर रहे हैं. ये भी हमने किया था कि मोस्टली जो है वो अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट मूव कर रहे हैं और 8000 में से एक पार्टिकल है वही आपका बैकवर्ड जाता है. सो मोस्ट ऑफ द स्पेस विद इन एटम मस्ट बी एम्प्टी. क्या है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट जा रहा है तो मोस्टली जो स्पेस है आसपास का स्पेस वो आपका खाली रह जा रहा है. ठीक है, एटम्स का. सेकेंड पॉइंट कि रदरफोर्ड ने ये सजेस्ट किया था कि ऑल द पॉजिटिव चार्ज
and the mass of the atom is concentrated in a very small region called nucleus of the atom। तो यही इनकी एटम की डिस्कवरी थी। इन्होंने क्या बताया कि एक आपके पास एटम है, ये तो इन्होंने बता ही दिया था, किसने बताया था, जे थॉमसन ने, कि एटम है, एटम के अंदर जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव, मतलब नेगेटिव ज़्यादा, उन्होंने कहा पॉजिटिव एटम है, एटम के अंदर जितना पॉजिटिव नेगेटिव, ओवरऑल एटम क्या बताया था, एक न्यूट्रल बताया था। ये किसने, जे थॉमसन ने। जे थॉमसन के बाद जो स्टूडेंट हैं रदरफोर्ड, इन्होंने क्या बताया कि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ना होके ये जो इसके अंदर एक न्यूक्लियस है, क्या है, न्यूक्लियस है। सबसे पहले ये अगले चैप्टर में न्यूक्लियस में है, सबसे पहले ये माना जाता था, ये हाइपोथेसिस थी कि इसके अंदर प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन माने जाते थे। ठीक है, क्या थे, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जो है उसके अराउंड रिवॉल्व भी कर रहे हैं, क्योंकि प्रोटॉन और पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ऑल ऑफ द एटम क्या था आपका, न्यूट्रल। पर बाद में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था चैडविक, क्या नाम था, चैडविक। उन्होंने क्या बताया कि यहाँ प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करता, अब क्या करता है, एग्जिस्ट प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। वो हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, जो कि हमारा चैप्टर है न्यूक्लियस। तो अभी तक हमारे पास क्या है कि एक सेंटर है, सेंटर के ऊपर इन्होंने बताया कि जो सारा मास है वो कहाँ कंसंट्रेट हो रहा है आपका, इसके अंदर, किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। तो एक स्मॉल रीजन है, न्यूक्लियस है। रदरफोर्ड ने यही बताया था कि इसका जो साइज है, एटम का साइज क्या था अपना, 10⁻⁻10 मीटर डायमीटर में। और ये जो न्यूक्लियस है दिख रहा होगा आपको, इसके अंदर छोटा पार्ट है तो इसका साइज भी कम होगा। वो साइज क्या है अपना 10⁻⁻15 मीटर, कम से कम 1,00,000 टाइम स्मॉलेस्ट क्या है, ये अंदर न्यूक्लियस है। तो इन्होंने ये बताया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स है वो स्ट्रेट जा रहे हैं। सेकंड क्या है, इसके अंदर एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, और सारा का सारा मास जो है वो कहाँ कंसंट्रेट हो रहा है आपका, सेंटर पे। ठीक है, उस सेंटर या स्मॉल रीजन को क्या नाम दिया गया, न्यूक्लियस ऑफ द एटम। थर्ड पॉइंट क्या है, वही पॉइंट बताया कि टोटल नेगेटिव चार्ज किसके इक्वल है, टोटल पॉजिटिव चार्ज, और सो दैट एटम एज ए होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो एटम क्या है, टोटल एक न्यूट्रल है। क्लियर स्टूडेंट्स। और इसने उन्होंने एक्सपेरिमेंट ये बताया कैसे, जो भी बताया था कि भी एंगल कैसे स्कैटर्ड होता है और कैसे नहीं होता है, उसको अपना समझेंगे। तो इन्होंने क्या बताया कि जो अल्फा पार्टिकल है, कौन से पार्टिकल थे हमारे पास, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल के ये 1 2 3 नंबर दे रखे हैं। 3 देखो कंडीशंस क्या है। फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि अल्फा पार्टिकल, देखो एक अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल अगर न्यूक्लियस के पास जा रहा है, इट मीन्स कोई ना कोई फोर्स लगाने की कोशिश कर। ये फोर्स कौन सी है, ये फोर्स लग रही है आपकी कोलंबियन फोर्स। कौन सी फोर्स है आपकी, कोलंबिक फोर्स या कोलंबियन फोर्स। क्लियर स्टूडेंट्स। कूलम्स लॉ ने क्या बताया था, ये फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा है, फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर। के क्या है यहाँ पे, कूलम कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 Q2 क्या है, देखो एक तो हमारे पास क्या है, अल्फा पार्टिकल, क्या था हमारे पास, अल्फा पार्टिकल, और दूसरा हम यूज कर रहे थे बीच में गोल्ड फॉइल। क्लियर। अल्फा पार्टिकल क्या था हमारे पास, हीलियम पार्टिकल। हीलियम पार्टिकल के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो एक चार्ज तो हम ले रहे हैं हीलियम, तो हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 2 ही, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। दूसरा हम यूज कर रहे हैं जेड। जेड क्या है यहाँ पे, जेड यूज कर रहे हैं हम इसके लिए, गोल्ड के लिए, इसके लिए गोल्ड के लिए, और गोल्ड के लिए जेड की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 79। ठीक है, तो यही फॉर्मूला है। तो कोलंबियन फोर्स क्या है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZD 2E बाय आर स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अलग कर दिया, इसको 2 अलग, 2ZE स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखो ये अल्फा पार्टिकल्स हैं, अल्फा पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियस के पास जा रहे हैं। एक चीज ध्यान रखना, इसके अंदर क्या है, प्रोटॉन, प्रोटॉन के ऊपर है पॉजिटिव। ये जो है ना, इसके अंदर रिपल्सिव पावर बहुत है, किसके अंदर, प्रोटॉन के अंदर। ये मान के चलो ये प्रोटॉन के अंदर रिपल्सिव पावर बहुत ज़्यादा है, ये अल्फा पार्टिकल को अपने पास नहीं आने देगा। तो जैसे ही अल्फा पार्टिकल इसके पास आने की कोशिश करेगा, प्रोटॉन उसको रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, जिसको हमने बोला कोलंबियन रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, तो कोलंबियन रिपल्सिव फोर्स शुरू होगी किसके द्वारा, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स के बीच में, अल्फा पार्टिकल्स और इंचार्ज पार्टिकल्स के बीच में क्या होगी, रिपल्सिव फोर्स स्टार्ट होगी। धीरे धीरे अगर ये इसके हेड पे टकराने की, मतलब ये सेंटर पे टकराने की कोशिश करेगा, तो क्या करेगा, ठीक है, इसके पास जाएगा, तो ये पास नहीं जा पाता, तो क्या करता है, थोड़ी दूरी पे ही ये वापस चला जाएगा, तो रिट्रेस बैक।
तो ये क्या करेगा, अपना पाथ को वापस चला जाएगा, और वापस जाता है वो एंगल क्या होता है आपके पास 180 डिग्री। ये एंगल मैं बताता हूँ आपको 180 डिग्री, बड़ा शॉर्टकट तरीका है फिजिक्स में याद करने का कि एंगल कैसे होते हैं, सारे चैप्टर में समझ आ जाएगा इसके बाद में। तो फर्स्ट क्या है, ये गया आपका जब सीधा, चल मैं बताता हूँ। एक आपने डी देखी होगी एंगल मेजर करने वाली, ठीक है, आप एक शॉर्टकट तरीका समझो, ये एंगल मेजर करने वाली आपके पास डी है, ठीक है ऐसे। तो इधर एंगल क्या होता है अपने पास 0 डिग्री, बीच में 90 डिग्री, और इधर आपका 180 डिग्री। आप ये सिंपल मेथड समझ लो, सारी फिजिक्स में 4 एंगल यूज होते हैं, 0, 90, 180 और फोर्थ यूज होता है 45। मोस्टली 4 एंगल यूज होते हैं। तो यहाँ से देखो, अगर हम 90 डिग्री से इधर जा रहे हैं, इधर मतलब सेम डायरेक्शन में, कहाँ जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सीधे रास्ते पे जा रहे हैं, तो एंगल हमेशा क्या लेना है आपने 0 डिग्री। अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, कहाँ जाना है, अपोजिट डायरेक्शन में जाना है, तो हम एंगल लेंगे 180 डिग्री। क्लियर स्टूडेंट्स। और ये सिंपल राइट एंगल पे कहा है 90, और कई बार मैक्सिमम एंगल पूछा हो तो वहाँ हम यूज करेंगे 45 डिग्री थ्योरी में। न्यूमेरिकल्स में ये रूल नहीं, हम थ्योरी में बात कर रहे हैं, न्यूमेरिकल तो कहीं कुछ भी दे सकते हैं। थ्योरी में क्या है, सेम डायरेक्शन का एंगल कितना आएगा 0 डिग्री, अपोजिट में जाएगा तो 180 डिग्री, मैक्सिमम पूछा जाए तो 90, राइट एंगल तो आपका 90। और ये एंगल सीधा गया तो सीधा गया, तो एंगल कितना हो गया 0 पे, 0 से जो जा रहा है और अपोजिट आ रहा है तो कितने एंगल पे आपका 180 डिग्री पे, ठीक है। तो यहाँ पे 180 डिग्री पे वापस चला गया। और दूसरा, ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, ये क्या है, हेड कोलिजन पे, मतलब इसके ऊपर कोलाइड करने की कोशिश करा तो वापस सेम पाथ पे वापस चला जाएगा। सेकंड पॉइंट क्या होगा, अगर ये सेकंड पॉइंट है, क्या है सेकंड पॉइंट, तो सेकंड पॉइंट जब चला गया तो इसके अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट रिपल्सिव फोर्स लगी, वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स होने की वजह से वो इधर अपोजिट मतलब दूसरी डायरेक्शन में चला जाएगा। थर्ड क्या है, अगर इसके अंदर स्मॉल रिपल्सिव फोर्स है, मतलब उसके बिल्कुल किनारों से जा रहा है, तो क्या करेगा, ऐसे जाके नीचे की तरफ जाएगा। ये क्या है आपका थीटा इज लेस देन 90, और ये कब जाएगा, जब थीटा की वैल्यू 90 से ग्रेटर होगी। क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये था आपका रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। क्लियर। तो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, और ये दो हो गए आपके टॉपिक। सेकंड टॉपिक हो गया आपका जे थॉमसन। अभी मैं आपको ये बताने वाला हूँ अगले टॉपिक में, अभी करेंगे। तो ये जो डिस्टेंस है, देखो ये डिस्टेंस क्या था, अगर इसके सेंटर से एक लाइन ले ली मैंने, ठीक है, एक सेंट्रल लाइन ली, और जिस डिस्टेंस से वो वापस मुड़ गया, ठीक है, वहां से जैसे वो रिट्रेस बैक कर गया जो डिस्टेंस पे, उस डिस्टेंस को इन्होंने नाम दिया आर नोट। क्या नाम दिया, आर नोट। इस आर नोट को क्या बोलते हैं, ठीक है, इस आर का नाम है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इसकी मैं आपको डेरिवेशन कराता हूँ, बड़ी इजी है, क्लोजेस्ट अप्रोच। अब नाम से पता चल रहा है क्लोजेस्ट अप्रोच। अप्रोच तो समझते हो आप, अप्रोच करने किसी को है ना, तो यहाँ अप्रोच क्या कर रहा है, क्लोजेस्ट। क्लोजेस्ट मतलब नज़दीक की अप्रोच, यहाँ से नज़दीक से अप्रोच करके वो वापस चला गया, और जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को क्या नाम दिया, आर नॉट। ठीक है, ये हमने निकालना है। इसकी एक सिंपल सी डेरिवेशन देखो कैसे है, फॉर्मूला निकालना है। तो हमने क्या कहा कि ये जो कूलम फोर्स की वजह से इसके पास जा रहा था, और रिपल्सिव फोर्स की वजह से उसने वापस कर दिया, तो ये जो डिस्टेंस था, अब ये जो जा रहा है, तो ये एनर्जी कौन सी होगी आपकी, काइनेटिक एनर्जी। इन्होंने क्या कहा कि इसकी जो होल ऑफ द काइनेटिक एनर्जी है, अभी रुकेगा वापस जाएगा, तो वापस जाएगा तो वो एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, आपकी पोटेंशियल एनर्जी में। तो इन्होंने क्या कहा कि काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, एंड द जो अल्फा पार्टिकल है वो रिट्रेस बैक हो रहा है। तो वो जो डिस्टेंस हम निकाल रहे हैं वो क्या आपका डिस्टेंस है, वो क्लोजेस्ट अप्रोच। और सिंपल फॉर्मूला देखो, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो आपने वही यूज करना है, सिंपली हाफ एम वी स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच नहीं लिखना, क्योंकि यहाँ ग्रेविटी की बात नहीं हो रही, हम यहाँ कूलम फोर्स वाला है। तो एक आपने फर्स्ट चैप्टर में है पोटेंशियल एनर्जी, आपको ध्यान हो, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो फॉर्मूला होता है वी इज इक्वल टू वर्क बाय चार्ज। याद हो, वर्क इज इक्वल टू, यहाँ से क्या निकल जाएगा, वर्क इज इक्वल टू वी इंटू क्यू। और वी का फॉर्मूला क्या आता है, ये फर्स्ट चैप्टर के हैं, ठीक है, के क्यू बाय आर, या क्यू वन ले लो, ठीक है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, के क्यू वन क्यू बाय आर, या के की वैल्यू है हमारे पास 1/4πε0, और क्यू वन हम यूज कर रहे थे एक आपका 2e, ठीक है, और दूसरा क्यू यूज कर रहे थे हम जेड, और डिस्टेंस को हम लिख रहे हैं आर नोट से। क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये आपका आ गया पोटेंशियल एनर्जी। तो ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी, और ये आपकी काइनेटिक एनर्जी। और ये फॉर्मूला निकालना बिल्कुल इजी है। कैसे निकालोगे, सिंपली काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। जब दोनों को इक्वल करोगे, मींस हाफ एम वी स्क्वायर किसके इक्वल रखना है हमें, 1/4πε0
2z⁻r0। ये स्टूडेंट्स, तो यहाँ से r0 की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, r0 चला जाएगा ऊपर तो ये आ जाएगा नीचे, तो क्या आ जाएगा 1/4πε0 2z² हाफ mv² को मैं ऐसे लिख रहा हूँ हाफ mv² एज इट इज। क्लियर। तो ये जो फॉर्मूला आ गया, इस फॉर्मूले को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। देखो कितनी सिंपल डेरिवेशन है। क्लियर स्टूडेंट्स। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कहाँ से आया, ये फर्स्ट चैप्टर से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है हमारे पास, v इज इक्वल टू वर्क बाय चार्ज, वर्क इज इक्वल टू v इंटू क्यू, और v पोटेंशियल का फॉर्मूला कहता है k/r। क्लियर। तो इसको k की वैल्यू 1/4πε0, और एक क्यू, क्योंकि हम अल्फा पार्टिकल कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था अल्फा रे या अल्फा पार्टिकल्स जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अल्फा का मतलब हीलियम पार्टिकल, हीलियम का इलेक्ट्रॉन कितने, 2, ठीक है। और गोल्ड यूज़ कर रहे हैं तो गोल्ड के लिए हम यूज़ करेंगे Zd, और जेड का कितना है 79, किसके लिए, फॉर गोल्ड के लिए। क्लियर। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अभी बस 2 मिनट में इसको रदरफोर्ड को कंप्लीट करेंगे, और नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे बोर थ्योरी। अभी एक छोटा सा टॉपिक रह गया इसके अंदर, इम्पैक्ट पैरामीटर। क्या है इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर की जो डेरिवेशन है वो आपके सिलेबस में नहीं है, पर एग्जाम में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इस बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने हैं। तो इम्पैक्ट पैरामीटर क्या है, एक सिंपल सा समझो, ठीक है। इसका आपको सिर्फ फॉर्मूला याद करना है क्या वो समझा देता हूँ। देखो ये हमारे पास क्या था, एक न्यूक्लियस, टॉपिक का नाम क्या है, इम्पैक्ट पैरामीटर। एक तरह का ये जो रेडियस है ना, उसी को नाम दिया इम्पैक्ट पैरामीटर। देखो ये हम बता रहे थे कि अल्फा पार्टिकल जा रहा है, यहाँ से वापस गया इस सेंटर लाइन से, ये डिस्टेंस क्या था आपका r0 क्या है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम कहाँ जाएगा, जहाँ तक इसकी बाउंड्री है, ये कह सकते हैं हम, ठीक है। इसी को क्या नाम दिया इन्होंने, एक पॉइंट नाम दिया बी से डिनोट किया, क्या बोले बी। इसी बी को क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट पैरामीटर। इसका आपको एक फॉर्मूला याद रखना है सिंपली, b इज इक्वल टू 1/4πε0 ZE²। लगभग देखो ये सेम सा यार, ठीक है, ZE² इंटू यहाँ पे लिखना है कोट θ/2 डिवाइडेड बाय एनर्जी। एनर्जी कौन सी, काइनेटिक एनर्जी, यही वाली हाफ mv²। कई बुक में यहाँ E लिखा मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी यहाँ E मिल जाएगा, या कहीं पे EK लिखा मिलेगा, या काइनेटिक एनर्जी मिलेगा, बात एक ही है, हाफ mv²। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है मैं आपको बताऊं। ये फॉर्मूला गिवन होगा, ठीक है। आपको 4 ऑप्शंस होंगी, वो ज़्यादातर क्या चेंज करते हैं, यहाँ चेंज करते हैं। कई बार कोट की जगह लिख दिया कोस, साइन, टेन, ये लिखा मिलेगा आपको। आपको इसमें से बताना होगा भी सही कौन सा। आप ये याद रखना, ये कोटेंजेंट वाला है। क्लियर, कोट थीटा आएगा। स्टूडेंट्स हम इसका एक केस करने वाले हैं। देखो एक केस भी पूछा जाता है, कोट θ/2। देखो एक केस होता है, इफ b इज इक्वल टू 0। अगर मैं कहूँ इम्पैक्ट पैरामीटर ये b 0 है, यहाँ पे आ गया इसी लाइन पे, ठीक है, तो b 0 हो जाएगा, तो इट मीन्स कोट θ/2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो कोट θ/2 क्या आ गया आपके पास है 0। तो कोट θ/2 0 कब होता है, या ये 0 कब होता है, ठीक है, ये 0 कब होगा, जब थीटा, यहाँ से लिख सकते हैं कोट 90। क्लियर, कोट θ/2 इज इक्वल टू कोट 90। कोट से कोट कैंसिल हो जाएगा, तो θ/2 किसके इक्वल आ गया 90, और थीटा की वैल्यू क्या आ गई 180 डिग्री। तो ये जो मैंने बताया था कि आपको जो एंगल है वो वापस आएगा कितने एंगल पर 180 डिग्री। वो यहाँ से ही प्रूफ हो जाएगा कि अगर b की वैल्यू 0 है तो थीटा क्या आएगा आपका 180 डिग्री। क्लियर स्टूडेंट्स अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पोस्टुलेट्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। पोस्टुलेट मीन क्या क्या इन्होंने सारा एक्सप्लेन किया, वही लिखना हमने। क्या था कि भी होल ऑफ द एटम क्या है आपका न्यूट्रल है, ठीक है। वही पॉइंट्स तो आपको नहीं लिखवा रहा, समझ गए होंगे कि होल ऑफ द एटम क्या है, अपने पास एक न्यूट्रल है। एटम का साइज बताया इन्होंने 10⁻⁻10 मीटर जो डायमीटर है। इसके अंदर एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का साइज क्या है 10⁻⁻15 मीटर है, ठीक है। ये इसके पोस्टुलेट्स थे कि भी एटम है, एटम के अंदर क्या है, और एक और बात कि इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। ये भी बताया इन्होंने कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं किसके अराउंड, एटम के अराउंड। न्यूक्लियस, ये बीच में न्यूक्लियस है।
न्यूक्लियस का साइज 10⁻⁻15 मीटर और एटम का साइज 10⁻⁻10 मीटर। होल ऑफ द एटम इज ए न्यूट्रल। क्लियर स्टूडेंट्स, ये थे इनके पोस्टुलेट या मेन पॉइंट्स थे। 1-2 मिनट में आपको इसको पूरा एक्सप्लेन कर रहा जो हमने अभी पढ़ा है, सिर्फ 2 मिनट का टाइम, ठीक है, लेंगे आपका। और तो क्या है, सबसे पहले जे थॉमसन, क्या था जे थॉमसन ने बताया कि वो आपके पास एटम है। एटम कौन सा एग्जांपल या सीड्स इन ए वाटरमेलन, उसके अंदर जो रेड पोर्शन है वो आपका पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है और जो बीच में है वो आपका क्या है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। वो जो सीड्स है वो क्या है आपके पास इलेक्ट्रॉन्स है। ओवरऑल एटम क्या है आपका न्यूट्रल है। ये था जे थॉमसन के बाद कौन आया, रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया। कौन सा एक्सपेरिमेंट था, जिसका नाम था अल्फा रे एक्सपेरिमेंट था। रदरफोर्ड ने क्या बताया आपका, एक लेड कैविटी में क्या रखा हमने, एक बिस्मथ का सोर्स, उसके बाद जिसमें से अल्फा पार्टिकल निकलेंगे, अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करेंगे गोल्ड फॉइल से, गोल्ड फॉइल के स्ट्राइक करने के बाद जिंक सल्फाइड स्क्रीन के ऊपर, जिंक सल्फाइड स्क्रीन क्या काम करेगी, अल्फा पार्टिकल्स को डिटेक्ट, वहाँ पर डिटेक्टर यूज़ कर लिया माइक्रोस्कोप, वो एंगल डिटेक्ट कर रहा है कि थीटा कितना चेंज हो रहा है आपका। और उन्होंने क्या फाइंड किया कि मोस्टली जो अल्फा पार्टिकल है वो आपके स्ट्रेट जाएंगे। और रदरफोर्ड ने एक चीज़ और एक्सप्लेन की कि एक फोर्स लग रही है, जो फोर्स है वो आपकी कौन सी है, कोलम्बियन फोर्स, और एक कोलम्बियन रिपल्सिव फोर्स नाम दिया गया। इसका फॉर्मूला था 1/4π sin2E/r²। ये क्यों लिखा, वही है K(Q1 Q2/r²। वहीं से कूलम फोर्स आई। और फिर हमने किया एक डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या था कि वो वहाँ जाएगा नहीं क्योंकि रिपल्सिव फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स से वो वापस उसी डिस्टेंस से, उसी पाथ से वापस चला जाएगा। तो ये आपका था डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इस पॉइंट पे जो ये ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी में। तो हमने क्या किया था, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों को इक्वल करके हमने आर नोट की वैल्यू निकालती। आर नोट क्या है हमारे पास, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। और ये जो पॉइंट था आपके पास, ये क्या था आपका डिस्टेंस बी, और इस बी को क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट पैरामीटर। क्लियर स्टूडेंट्स, ये था आपका जे थॉमसन और रदरफोर्ड। मुझे लगता है आपको कुछ समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करें। अगर वीडियो अच्छी लगी, कुछ समझ में आया हो तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।